के। क्वेश्चन नंबर है प्रश्न संख्या 1 से 5, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का गद्यांश। इसके नीचे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। प्रेम की भाषा है, आपको बताना है प्रेम की भाषा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शब्द रहित है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, तो अरण्य का शाब्दिक अर्थ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जंगल होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यत्न से आशय है, तो यत्न से आशय हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी प्रयास होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आचरण की महिमा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सच्चा आचरण, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उसे परिपत्र कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़ा आ यहाँ पे दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, या अंतःस्थ व्यंजन है, या रा और ला वा ये जो हैं अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, आपको बताना है, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी भा महाप्राण व्यंजन है, प्रत्येक वर्ण का दूसरा चतुर्थ वर्ण एवं ऊष्म वर्ण शाखा साहा महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, तो पा अघोष वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण और शाखा साहा अघोष वर्ण कहलाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी आ जो है कंठ वर्ण है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाक यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं दोस्तों, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 14 है रत्नाकर का सन्न विच्छेद होगा इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रत्न प्लस आकर बराबर होता है रत्नाकर, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में समास आपको बताना है दोस्तों, तो प्रतिमान में प्रति अव्यय शब्द है इसलिए अव्यय भाव समास है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है परिक्रमा में उपसर्ग है, तो परिक्रमा शब्द में आपको उपसर्ग बताना है, तो परिक्रमा में परि उपसर्ग है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई में आई प्रत्यय है, भलाई आई, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आलस्य, आलस्य यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तत्सम शब्द क्या होते हैं दोस्तों, वे शब्द जो संस्कृत एवं हिंदी में एक समान प्रयोग में लाए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे आलस्य ऑप्शन ए में दिया गया है, वायु, अग्नि, कर्पूर, उज्ज्वल, ये सभी जो हैं तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से विकृत परिवर्तित होकर बने हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे छत है, उजाला है, आग है, ये सभी जो हैं तद्भव शब्द हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खिड़की। देशज शब्द है। देशज शब्द वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जैसे खिड़की, पगड़ी। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है देशज शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, अमीर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो किसी अन्य देश की भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अमीर है, अलमारी है, आदमी, हॉस्पिटल। ये सभी जो हैं विदेशी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में संज्ञा शब्द है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कुछ यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शांत। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, आपको बताना है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जगाना। इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में अव्यय है, तो अव्यय शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आ है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, उन्हें अव्यय कहते हैं दोस्तों, जैसे आह है, अतः। ये सभी जो हैं अव्यय शब्द हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, आँख का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोचन होता है, नयन होता है, दृग होता है, नेत्र, अच्छी। ये सभी जो हैं आँख का पर्यायवाची हैं। वसन दिया गया है, तो वसन वस्त्र होता है, कपड़ा, चीर पट होता है। प्रभा दिया गया है, तो प्रभा का आभा होता है, कांति, चमक, ज्योति, छवि होता है। पावक दिया गया है, पावक जात देव, हुताशन होता है, वायुसखा, अग्नि और अनल होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जड़ का विलोम है, तो जड़ का विलोम बताना है आपको। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, चेतन होता है। जड़ का विलोम चेतन होता है, और जल का थल होता है, और मूर्ख का विद्वान होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द है, तो भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, भावी होता है। भावी शब्द भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनिल, अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हवा और आग। इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अर्थ यहाँ पे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अध्ययन। शुद्ध शब्द है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा जाता है, अध्ययन। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है दोस्तों, आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐतिहासिक। इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, नेत्र यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शोभा। इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है,
किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रत्येक। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वह जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पत्र लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में कौन सा सरल वाक्य नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। क्वेश्चन नंबर 41 है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मैंने। क्वेश्चन नंबर 42 है, अल्प विराम का चिन्ह है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो अल्प विराम का चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, इस प्रकार से अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंग अंग फूला न समाना, मुहावरे का सही अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बहुत आनंदित होना। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जोखिम मोल लेना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, होनहार वीरवान के हो चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शेर को सवा शेर। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा शब्दानुवाद। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेवाती, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी अथॉरिटी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी आदेश होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है निर्देश। निर्देश का अर्थ इंडिकेशन होता है दोस्तों। निर्देश को डायरेक्टिव बोलते हैं और अनुदेश को इंस्ट्रक्शन बोलते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, उज्ज्वल का सही सन्निविच्छेद है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल होता है, इसमें व्यंजन संधि है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, दिगंबर का सही सन्निविच्छेद है, इनमें से कौन सा है? तो दिगंबर का सही सन्निविच्छेद है दिग प्लस अंबर होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, इसमें व्यंजन संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है, उल्लंघन का सही सन्निविच्छेद है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों उल्लंघन का सही सन्निविच्छेद उत प्लस लंघन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बाल पक जाने से कोई अनुभव नहीं हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कृपया खुले पैसे दें। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चिड़िया दानादन पांचों दाने चुन गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहां पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिखना सकर्मक क्रिया है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लिखना सकर्मक क्रिया है। शेष शब्द चलना सोना मुस्कुराना आकर्मक क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या किसे किसको आदि प्रश्न करने से होती है दोस्तों। यदि उत्तर
मिले तो क्रिया सकर्मक और यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक मानी जाती है। लिखना शब्द में क्या प्रश्न पूछने से उत्तर प्राप्त होता है? अन्य शब्द से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जिनका कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? जिन क्रियाओं का व्यापार तथा परिणाम कर्ता पर हो, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमावस्या। इसका सही जवाब हो जाएगा। अमावस्या अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि ऑप्शन सी यहाँ पे जो है राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो हैं ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये सभी अंधकार के पर्यायवाची हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आकर, आकार, खान और आकृति। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, इनमें से कौन सा है? तो जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द मितव्ययी होगा दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, निर्भर। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन को जाना है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, आहार। इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65 है, पति शब्द का अभिव्यक्तिक बहुवचन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पतियों। इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से निर्देश चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार से निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सावन हरे न भादों सूखे। क्वेश्चन नंबर 68 है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शास्त्र प्रवीण। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, एजेंडा इज सेंड हियर विद के लिए हिंदी में होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, एज मेंशनड देयरिन के लिए हिंदी में होगा। तो हिंदी में आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, काकल्य वर्ण कौन सा है? आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाँ यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, काकल्य वर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, या का उच्चारण स्थान है। तो या का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तालु। यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय का। तो अतीन्द्रिय में आपको उपसर्ग बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, अध्याहार का अर्थ है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक ही विधेय हो जिसमें सरल वाक्य है। एक ही विधेय हो जिसमें सरल वाक्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छाछ स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो आजन्म शब्द समुच्चय बोधक नहीं है। शेष शब्द अर्थात, अतएव अथवा समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, कृताकृत का समास है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्मधारय समास है दोस्तों। कृताकृत शब्द में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह है कृत प्लस अकृत। तो कर्मधारय समास
के कुछ अन्य उदाहरण की बात करेंगे। सद्भावना है, महापुरुष है, नीलोत्पल है, पीताम्बर है, इन सभी में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन नंबर 79, तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ढाई शब्द तद्भव है, जबकि इसका तत्सम रूप अर्ध तृतीय है। सुर्ख फारसी भाषा का शब्द है, भक्त एवं शल तत्सम शब्द हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 है और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। स्त्री शब्द का विशेषण है, तो स्त्री शब्द का विशेषण बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्त्रैण। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है, इनमें से कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, भावयुक्त शब्द अनुवाद चुनिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, आई वॉज ओवर जॉयड। तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पावन का सन विच्छेद होगा। तो इनमें से पावन का सन विच्छेद कौन सा है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पौ प्लस अन बराबर होता है पावन। इसमें अयादि स्वर संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, शुद्ध वाक्य चुनिए। दिए गए ऑप्शंस में से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़ा सा। ऑप्शन सी, हिंदी वर्तनी का महत्वपूर्ण नियम सा जैसा आदि सारूप्य वाचकों के पूर्व योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ बड़ा सा शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पानी बरस रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म साथ में नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष है। मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द तथा विलोम शब्द। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में किस वर्ग में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशज। लालटेन शब्द विदेशज है। जो शब्द विदेशी भाषा से परिवर्तित रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम। तो यशोदा में आपको संधि बताना है। तो यशोदा में विसर्ग संधि है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यसा प्लस दा होता है इसका, अगर हम सन विच्छेद करें तो यसा प्लस दा बराबर होता है यशोदा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्भुज। बहुव्रीहि समास का उदाहरण चतुर्भुज है। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्सम है। तिलक तत्सम शब्द है। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडे का शहजादा का अर्थ है इनमें से कौन सा है। तो अंडे का शहजादा लोकोक्ति का अर्थ अनुभवहीन व्यक्ति होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्युत्पन्नमति
आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़ौती बोली है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हड़ौती बोली पूर्व राजस्थान की है, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, इनमें से आपको बताना है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, अघोषवर्ण कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सा यहाँ पे अघोषवर्ण दिया गया है दोस्तों। सा अघोषवर्ण है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोषवर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक ही समय में वर्तमान। तो एक ही समय में वर्तमान समसामयिक होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक ही समय में वर्तमान को समसामयिक कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, पार्थिव। तो पार्थिव का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, जिसका संबंध पृथ्वी से है वह पार्थिव कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, उद्धत का विलोम शब्द है। तो उद्धत का विलोम शब्द आपको बताना है। तो उद्धत का विलोम शब्द विनीत है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, घर का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गेह यहाँ पे राइट आंसर हो। घर शब्द का पर्यायवाची गेह है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक। तो शोषक शब्द का विपरीतार्थक पोषक होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा है दोस्तों? तो कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय आवत है। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर एक नया अर्थपूर्ण शब्द बना देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आवत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है जबकि अन्य सभी पुल्लिंग शब्द हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विवाह शब्द पुल्लिंग है जबकि अन्य सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विधाता। विधाता की वर्तनी सही है, विधाता इस प्रकार से लिखा जाता है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आविर्भाव का विलोम शब्द है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 30, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुटिल का सरल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सरल का विलोम जटिल होता है जबकि अन्य युग्म सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोप का विलोम शब्द है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, कोप का विलोम शब्द कृपा होता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, लहू का समानार्थी शब्द है, इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो लहू का समानार्थी शब्द शोषण है, रक्त रुधिर आदि होते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अनिल शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अनिल शब्द का पर्यायवाची शब्द सेना है, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से आपको बताना है। तो वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द महिला स्त्री होता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृतज्ञ होता है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जो दिखाई न दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जो दिखाई न दे वह अदृश्य कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 37 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, दीर्घ काय का कृश काय। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 38 से 41 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों गद्यांश दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए। भारतीय मनीषी हमेशा ही इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहा है। आज तो कुछ हम उसे एक लालसा में सिमटाया जा सकता है, यानी जो कुछ भी हम हैं वह सब अपनी इच्छा के कारण से है। यदि हम दुखी हैं, यदि हम दास्ता में हैं, यदि हम अज्ञानी हैं, यदि हम अंधकार में डूबे हैं, यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है, तो केवल इच्छा के कारण से ही है। क्यों है यह दुख? क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए यदि आपको कोई इच्छा नहीं है तो आप निराश कैसे होंगे? यदि कहीं आप निराश होना चाहते हैं तो और अधिक इच्छा करें। यदि आप और दुखी होना चाहते हैं तो अधिक उपेक्षा करें, अधिक लालसा करें और अधिक आकांक्षा करें। इससे आप और अधिक दुखी हो ही जाएंगे। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो कोई इच्छा ना करें। यही आंतरिक जगत में काम करने का गणित है। इच्छा ही दुख को उत्पन्न करती है। तो ये रहा गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर का जवाब देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इच्छा ना करने को। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 40 है, इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इच्छा लालसा को बढ़ाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? तो इच्छाओं के बढ़ने से मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु बन जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इच्छा और आकांक्षा। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो जाति शब्द का बहुवचन जातियां होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फूल। फूल शब्द तत्सम नहीं है, तद्भव शब्द है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा है? तो कृपा तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी। ऑप्शन तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, कृपा तत्सम शब्द है दोस्तों। प्रश्न में दिए गए अन्य शब्द तत्सम की श्रेणी में नहीं आते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी शब्द जो है तत्सम की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कृपा है, कृपा तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सपत्नी तत्सम शब्द है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मयूर। मयूर एक तत्सम शब्द है, यह तद्भव शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्कंद का तद्भव रूप है। तो स्कंद का तद्भव रूप आपको बताना है। तो स्कंद का तद्भव रूप कंधा होता है। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है। तो हरिद्रा का तद्भव रूप हल्दी होता है। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वदन, आनंद, आस्य। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो राइट आंसर बनेगा, चाय शब्द का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है,
भारतीय शब्द का बहुवचन है, इनमें से आपको बताना है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, अच्छी करनी पर, माफ कीजिएगा, अपनी करनी पर उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का अर्थ है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कठिनाई में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 57 है, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोच विचार कर काम करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करण कारक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, गहने गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकरण कारक है दोस्तों। अलमारी में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में तथा पर होते हैं, में तथा पर होते हैं, ध्यान रखिएगा, में पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, इनमें से कौन सा होगा। तो इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद इति प्लस आदि होता है, यह यण संधि का उदाहरण है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 62 है, शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। तो शुभेच्छा शब्द का संधि विच्छेद है शुभ प्लस इच्छा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, शुभ प्लस इच्छा बराबर शुभेच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वह आदमी अच्छा नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, यथोचित किस समास का उदाहरण है। तो यथोचित में यथा एक अव्यय शब्द है, यथोचित अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माफ कीजिएगा ऑप्शन बी होगा पंसेरी। पंसेरी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। पंसेरी शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। यहाँ पंसेरी का अर्थ 5 शेर 5 किलो, जहाँ 5 एक संख्यावाचक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। तो बात का धनी मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होता है वायदे का पक्का, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद संधि विग्रह आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम होता है दोस्तों, यह यण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 69 है, मनः प्लस अनुकूल की संधि है। तो मनः प्लस अनुकूल की संधि मनोनुकूल के रूप में होगी, यह विसर्ग संधि का शब्द है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है दोस्तों। तो मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा शब्द से कोई भाव प्रकट हो वह भाववाचक संज्ञा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मित्रता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। तो पराधीन में पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुगामी में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मिलाप शब्द में आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बंगाली शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है।
तो इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसको। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, द्वंद्व समास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, चमड़ा। चमड़ा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्दों से किसी तरल, ठोस आदि पदार्थों का बोध हो तथा उन्हें मापा या तोला जा सके, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पशु चर रहे हैं में पशु जाति वाचक संज्ञा है और